पानी को खींच रहा है, इसलिए पानी उछल रहा है। और अगर कोई सागर का एक बूंद ऊपर उठ गया, किसी बूंद से, इस बूंद से एक लहर ऊपर उठ गया और वो सोचने लगे कि मैं अभी बहुत ऊपर हो गया हूँ, और ये सोचने लगे कि मैं बहुत नीचे हो गया हूँ, ये बहुत ऊपर हो गया, ये इस पानी की वजह से हुआ या इस एनवायरनमेंट की वजह से हुआ? एनवायरनमेंट की वजह से हो। और एनवायरनमेंट क्यों, कौन ये क्रिएट किए? एक तो हो गया सांड हो गया, एक तो पानी खुद ब खुद हो गया। ठीक है, हम लोग का जो काम करते हैं, हम लोग का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और इससे अगर हम लोग ऊपर उठना चाहे, ऊपर उठना मतलब अच्छा करना नहीं है, मैं ऑलरेडी बोल के आया कि अच्छा भी बुरा है, बुरा भी बुरा है, अच्छा बुरा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन वो हम क्या कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना से क्या होते हैं इसके बारे में बोलते हैं। जैसे कि मैं सब किताब पढ़ता हूँ, जैसे कि गीता भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब भी थोड़ा कुछ पढ़ लिया, और बुद्ध का जो किताब है वो भी कुछ पढ़ लिया। तो उस सब का जो सार मुझे मिला, एक मिला कि मोहम्मद के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मोहम्मद तो रेगिस्तान में था ना, रेगिस्तान में था, उसके पास कुछ नहीं था। वो एक दिन, वो मतलब बहुत भले आदमी थे, भले मतलब वो, इसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो सबको पैसा देते थे, घर में आके खिलाते थे। तो ये सब करने से क्या होता है, हम लोग का जो ये सब, कोई अच्छे आदमी भी है ना, अच्छे आदमी भी मर गए हैं ना, इन लोगों का जो एनर्जी है हम लोग को हेल्प करता है। हम लोग जैसे सोचते हैं कि अमीर आदमी अमीर क्यों बनता जाता है, इन लोगों के पास कोई शक्ति है जिसको हेल्प करता है। वो देखे ना देखे वो अलग चीज़ है। जैसे कि हम लोग ये मध्याकर्षण शक्ति को हम लोग नहीं देखते, हवा को नहीं देखते, हवा को देखते हैं क्या, लेकिन हवा को ऐसा देने से हम लोग वो महसूस होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का सभी के चारों ओर एक एनर्जी है, आपने भी सभी में एक एनर्जी है, चाहे वो बुरा एनर्जी है चाहे वो अच्छा एनर्जी है। बुरा एनर्जी भी बुरा नहीं है इसलिए बुरा है कि वो मतलब मरते वक्त उसका कोई बुरा सोच के मरा, इसलिए बुरा एनर्जी बन गया। ठीक है, कोई भी चीज़ बुरा नहीं है। तो मोहम्मद एक ये में गया, एक टीला में गया, एक पहाड़ के ऊपर गया। तो उसके ऊपर, उसका पहाड़ को देखते हुए उसका मन भर गया, मतलब इतना शांत है पहाड़, देखते मन भर के वो थोड़ा कुछ ऐसे ही बैठने लगा। ऐसे बैठते 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 कितना टाइम गुजर गया उसको पता ही नहीं चला, मतलब बैठता रहा बैठता रहा बैठता रहा। और उस बैठते बैठते ही उसका ऐसा महसूस हुआ कि एक एनर्जी, ऐसा कुछ बहुत ताकतवर एनर्जी उसको एकदम घेर लिया, घेर घेर के उसको दबोच दिया, मतलब उसको उठना नहीं दे रहा है। तो वो एकदम बहुत डर गया, बहुत डर गया, बहुत डर गया, डर के मारे वो उठ भी नहीं सकता था। एक समय आया कि एनर्जी ने उसको छोड़ दिया, तो वो दौड़ते हुए आया, दौड़ते हुए उसका बेगम के पास आया, बेगम के पास बोला, खलीफा नाम था शायद उसका। तो बेगम के पास आके बोला कि मैं आज ये पहाड़ के ऊपर ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरा कुछ ऐसा हो गया कि एनर्जी एक ने मुझे खींच लिया था और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, एकदम मुझे कपड़े से ढक दो तुम, ऐसा बोला। तो ऐसा कुछ जो हुआ, उसके 2 दिन बाद ही मोहम्मद को थोड़ा थोड़ा ये सब आने लगे, विजुअल्स आने लगे, सपने आने लगे, वो जो ये है फरिश्ते हैं उसके सपने आने लगे। धीरे धीरे से मोहम्मद का जो वो पैसा की तरफ जो रुख था वो बदल के धर्म की तरफ आ गया। ठीक है, धर्म की तरफ आ क्यों गया, वो जो एनर्जी थे वो शायद बहुत अच्छे एनर्जी थे, और उसने मोहम्मद को जो अच्छे अच्छे काम मोहम्मद ने ऑलरेडी करके रखे थे, तो वो एनर्जी खींच लेता है, मतलब अपने आप ही खींच लेता है। अगर बुरा काम हम लोग करते हैं तो बुरा एनर्जी खुद, हम अगर सोचते रहे कि हमारा बीमार होगा बीमार होगा बीमार होगा, आप जैसे कि हम लोग का ये 2 साल का कोरोना के टाइम में कोई कोई आदमी तो ऐसे ही बीमार पड़ गया कि टीवी में बीमार दिखा रहा है, पेपर में बीमार दिखा रहा है, कहीं पर बीमार दिखा रहा है। तो हम लोग जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। अगर आप अच्छे को सोचते रहेंगे, मतलब ब्रेन ये नहीं जानता कि अच्छे को सोच रहे हैं कि बुरे को सोच रहे हैं। ब्रेन खाली जो आप यहाँ पर डालेंगे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब चारों ओर। ब्रेन एक ट्रांजिस्टर की तरह है, मतलब टीवी की तरह है। आप टीवी के रिमोट से एक चैनल को लगाएंगे तो वही चैनल का सब कुछ, एक कार्टून का चैनल लगाएंगे कार्टून ही आएंगे, अलग नहीं आएंगे, मूवी नहीं आएंगे। एक डिस्कवरी का चैनल, एक खेल का चैनल लगाएंगे, खेल। तो आप लोग के दिमाग में जो बैठा देंगे वही कुछ खींचते हुए आएगा, एनर्जी वही कुछ। तो ये मोहम्मद के जीवन में ऐसा हुआ। उसके बहुत दिन बाद मोहम्मद तो लिखा पढ़ा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो दूसरे को बोला कि मेरा दिमाग में कुछ आया है, उसको आयत के रूप से तुम लोग लिख लो, किताब के रूप में तुम लिख लो। तो वही कुरान बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग का गीता बन गया, ऐसे ही हम लोग का ये बन गया, बाइबल बन गया, त्रिपिटक बन गया, हम लोग का जैन का जितना भी किताब है ऐसा ही बन गया। तो इस सब का मतलब यही है कि एक तो है हम लोग का सोच को बदलने से हम लोग बाहर की दुनिया को बदल सकते हैं। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। तो अभी टाइम कितना हुआ? अभी
देखिए, एनर्जी के ऊपर हम लोग थोड़ा और बात कर लेते हैं, 5 मिनट है बोल रहे हैं। हम है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हम लोग जिस भी परिवार में पैदा हुआ वो अलग बात है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, क्रिश्चियन है, वो अलग बात है, वो हमारे नहीं है, ठीक है। हमारे जन्म कैसा हुआ, पिछले जन्म में हम मरते समय कुछ ना कुछ अधूरे सपने हम लोग ने दिमाग में बैठा के रखा हुआ था कि ये अधूरे सपने अगर ऐसा होता ऐसा होता, मेरा जीवन पूरा नहीं हुआ, मेरा कुछ कुछ रह गया, ठीक है। वो जो अधूरा सपने हैं उस वो एक सोल बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, वो एनर्जी आप लोग मरते समय चले गए, यूनिवर्स में चले गए। तो आप लोगों का पिता माता आया, शादी किया, शादी के बाद प्यार हुआ, ये सब हुआ, तो उसके बाद वो जो इन लोगों के साथ संबंध जुड़ा, इस जुड़ने से क्या होता है, एनर्जी खींचते हैं पूरा यूनिवर्स का जितना भी एनर्जी आप लोग मतलब कभी कभी सुने होंगे जिस घर में बच्चे पैदा होने वाला होता है उस घर में कोई कोई कभी कभी दिक्कत होता है कि बाहरी कोई हलचल आते हैं, भूत प्रेत, इसलिए बच्चे को ये क्या कोई कोई मिट्टी कोई कोई कुछ ना कुछ देकर मतलब बाहरी ताकत से हमेशा ये अलग से रखते हैं। तो आप लोगों का जन्म कैसे हुआ, ये जो माता पिता आए इसलिए ये एनर्जी को खींचा गया, आप लोगों को सिर्फ आप लोगों का एनर्जी ही नहीं, बहुत सारे एनर्जी एक साथ खींचा गया। लेकिन आप लोगों के माता के गर्भ में आप लोगों के जो सोच था, आप लोगों के पिता माता का जो सोच था वो शायद कानेक्ट हो रहा था, इसलिए आप आके यहाँ पर जन्म हो गया। जन्म कैसे हुआ वो मालूम हो गया, सोच से सोच मिला इसलिए जन्म हो गया। हम एक बिल्डिंग भी बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बना के कॉन्ट्रेक्टर को देते हैं कि ये जैसा इंजीनियर डिज़ाइन बनाएंगे और ये जैसा होगा, फिर घर बनेगा। नहीं तो और जैसे कि छोटा घर भी हो तो आप एक प्लानिंग बनाएंगे ना, पहले तो है सोच, उसके बाद काम। तो काम बड़ा है या सोच बड़ा है, सोच बहुत बड़ा है, सोच का ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग अभी से भी अच्छा मतलब जो भी हुआ सभी के, मैं बोला ना जेल में कोई एक नहीं, हम सभी जेल में है, तो अच्छा निगेटिव तो आएंगे, निगेटिव सभी में है, निगेटिव तो आएंगे। अगर अच्छा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा और बुरा, एक मेडिटेटिव स्टेज में अगर आप लोग जाएंगे, आप लोग अगर खुद के दिमाग में जाकर ये अच्छे आत्मा को आह्वान करेंगे मतलब ध्यान करके, ये एनर्जी आपके शरीर में, जैसा कि किसी के शरीर में भूत आ जाते हैं ना, होश आ जाते हैं, आप लोग अपने शरीर में वो एनर्जी को बुला सकते हैं, एनर्जी को ध्यान में जाके वो अच्छे एनर्जी को, ये जो है कृष्ण के एनर्जी को बुला सकते हैं, गांधी के एनर्जी को बुला सकते हैं, ये पेड़ अच्छे पेड़ है, अच्छे पेड़ की एनर्जी को बुला सकते हैं, अच्छे कोई आदमी है, आदमी की एनर्जी को बुला सकते हैं, अच्छे कोई पशु पक्षी है उसके एनर्जी को बुला सकते हैं। तो अच्छे एनर्जी को अगर आप लोग बुलाते रहे, आप लोगों को ध्यान में होगा कि 1-2 महीने बाद ही आप लोगों का चेहरे में थोड़ा रोशन जैसा हो जाएगा, आप एक ही रहोगे, आदमी एक ही है, दुबला पतला या मोटा एक ही रहेंगे, लेकिन मन के अंदर से आप लोग कुछ अलग बन जाएंगे। और ओशो हम लोग का 21वीं सदी का बहुत जाना माना एक संत हुआ करता था, ये जैन था। तो ओशो ने बोला कि एक कुआं है, ठीक है, बहुत बड़ा कुआं है, कुआं के ऊपर आप पत्थर फेंक दो, कुछ फेंक दो, ठीक है, तो हलचल कहाँ होगा, ऊपर होगा। बहुत बड़ा कुआं है, मतलब बहुत डीप कुआं है, तो हलचल कहाँ होगा, ऊपर होगा। नीचे पत्थर गिरते वो नहीं होगा, क्योंकि क्यों, सभी के अंदर में ऊपर में हो सकता है कि हम इसके ऊपर नाराज है, हम इसको मारना चाहते हैं, हम इसको भला करना चाहते हैं, भला बुरा ऊपर में है, ऊपर में सब हलचल है, लेकिन नीचे में सभी का एक है। कुआं का एकदम नीचे का पानी क्या अशांत होता है क्या, कभी भी नहीं होता। ऊपर का पानी ऊपर में ही, जो कुछ होता है ऊपर में ही होता है, नीचे का पानी कुछ नहीं होता। हम लोग का अंदर में भी ये एक जो बैठा हुआ है, जो मेरे में भी है, सर में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, घर में भी है, चिड़िया में भी है, बालू में भी है, ये पेड़ में भी है, एक चीज़ है जिसके ऊपर ठहर के हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग अगर ये यूनिवर्स ही नहीं होता, आप लोग सोच लीजिए, मैं और आप नहीं होता, तो हम लोग बोल सकते थे क्या, मैं अभी बोल सकते थे क्या कि मेरा नहीं होता, आप नहीं होता, मैं नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं बोल सकते थे, ठीक है। कुछ ना कुछ एनर्जी है, एनर्जी के ऊपर रहते हुए हम बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं, नहीं एनर्जी कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा लास्ट में, कि हम लोगों के कोई कोई सोचता है कि हम लोगों के ऊपर कितना कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं, और कितना है कि हम लोग के एनवायरनमेंट का प्रभाव से हम लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है। जैसा कि आप लोग, अगर मैं बोल दूं कि सभी पहले से ही तय है, आप लोगों का वो नसीब में ही लिख के आया है, तो ऐसा सोचने से आप लोगों को ध्यान में होगा कि अगर सभी नसीब में ही है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, क्या सभी कुछ नसीब नहीं है, जो होगा होगा, देखा जाएगा। वो उसका भी एक आंसर मैं दे देता हूँ कि सभी नसीब में नहीं होता। 10% हम 10% हम लोग नसीब से लाते हैं, हम लोग ऊपर से लाते हैं, फैमिली से लाते हैं, हम लोग ये
पूरा परिवेश से लाते हैं। और 90% या 90% हम लोग का खुद के पास अभी ताकत है कि हम लोग बदल सकते हैं, बहुत बदल सकते हैं। एक मैं जो फिलोसोफर का, राशिया का फिलोसोफर एक था, उसका और एक उल्लेख करना चाहूँगा। उसका पूरा का पूरा जीवन जेल में ही व्यतीत हो गया। वो मतलब कुछ वो ये रिवॉल्यूशन पार्टी में चले गए थे, इसलिए उसका पूरा का पूरा जीवन जेल में ही चला गया था। वो सोचने लगे थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही। और इसको सोचते सोचते उसका दिमागी हालत कुछ ख़राब हो गया था। फिर उसको पता चला कि मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, बाहर जो है, अंदर जो है, सभी जेल में ही है। तो मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन मैं अब से कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा कैसे कर सकता हूँ? उसने किताब लिखना शुरू कर दिया। कुछ लिखिए, आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ लिखना, कुछ पोएम लिख सकते हैं हम लोग, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ पेड़ पौधा लगा सकते हैं, कुछ गीत अपने मन में ही दोहरा सकते हैं। अगर यहाँ पर टीवी में गीत आप लोग को चलता है तो गीत कॉपी में लिख लिया, तो गीत को दोहरा दे रहे हैं, तो मन अच्छा रहेगा ना। ऐसा सब कुछ कीजिए जिससे मन अच्छा रहे। और बाकी दुनिया का वो छोड़िए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या होगा वो छोड़िए। अगर अच्छा होता रहा वो आप लोगों को एनर्जी, वो बुलाते रहे। एक दिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ से भी, और हो सकता है कहाँ कहीं पर भी हो, आप लोग कुछ ना कुछ अच्छे काम करके जाएंगे। क्योंकि जेल में हम सभी हैं, ये नहीं कि आप ही जेल में हैं। हम लोगों का जेल ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग का जेल दिखता नहीं है, आप लोग का जेल हो सकता है दिखता है, क्योंकि ये बाहर निकालने नहीं देते, वो करना नहीं देते। लेकिन हम लोगों का बाहर का जो आदमी है वो अपने अपने तालाब में है। किसी का पास पैसा नहीं है, किसी का पास घर नहीं है, कोई बीमार है, किसी का टांग टूट गया, तो कोई किसी का पैसा चोरी करके ले गया। ये सब झमेला वो अपने अपने जेल में है। तो जेल में हम सभी है, अच्छे हम बन सकते हैं, कैसे एनर्जी को आप बांध सकते हैं। और मैं और एक बात बोलना चाहूँगा हम लोग का एनर्जी सिस्टम के बारे में। हम लोग का शरीर जो है, शरीर के पीछे में जो रीढ़ का हड्डी है, उसमें एक एनर्जी बॉडी बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि मरने के बाद रूह निकल गया, वैसा बोलते हैं ना। एक एनर्जी बॉडी होते हैं। तो उस एनर्जी बॉडी में 7 प्रकार का एनर्जी होते हैं। जैसे कि एक एनर्जी है एकदम लास्ट में, जैसे कि एकदम ये जंघा के बीच में और जेनाइटल में, एकदम लास्ट में जहाँ से हम मूत्र विसर्जन करते हैं, वहाँ में एक एनर्जी है, ठीक है। उसके ऊपर एक एनर्जी है यहाँ पर। तो एकदम नीचे का एनर्जी को बोलते हैं मूलाधार। ऊपर के थोड़ा जो यहाँ पर है उसको बोलते हैं स्वादिष्ठान, ठीक है। 2 एनर्जी। 3 नंबर एनर्जी यहाँ पर है नाभि के थोड़ा नीचे में। 3 नंबर एनर्जी को बोलते हैं मणिपूरक। 4 नंबर एनर्जी आप लोग के यहाँ, आप लोग के सीने में है, सीने के बीच में, इसको बोलते हैं अनहत। 5 नंबर एनर्जी आपके गले में है, इसको बोलते हैं विशुद्धि। 6 नंबर एनर्जी आपके यहाँ पर है, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। 7 नंबर एनर्जी आपके ऊपर में रहते हैं और इसको बोलते हैं सहस्रार। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी में हम लोग का शक्ति छुपा होता है। ये एनर्जी में जो कोई होता है ना, सेक्सुअल में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि सेक्सुअल होने से अच्छा है, ये लड़की देखने से थोड़ा जो हिचकिचा जाता है वो कैसा है वैसा। तो इसका एनर्जी कहाँ पर है? वहाँ पर। एनर्जी एक ही है, हम एनर्जी को खींच के यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं। और बोलते हैं कि जो बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, जैसा कि मोहम्मद, जैसा कि कृष्ण, इन लोगों का सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये लोग इतना बड़ा काम कर पाए। जिसका सेक्सुअल एनर्जी नहीं है वो कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी एक ही है। वो एनर्जी को हम लोग क्या में बदल सकते हैं? अलग में बदल सकते हैं। जैसे कि करंट हम लोग क्या आते हैं ना, करंट एक ही है, लेकिन आपको यहाँ फैन एक मशीन रख देंगे तो फैन के वो हवा मिलेगा। एक अगर बड़े बांस काटने वाला मशीन बना दिया तो बांस काटने वाला, लेकिन एनर्जी एक ही है कि नहीं? एनर्जी को आप लोग चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को आप लोग बुरा भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो। जिसका एनर्जी जहाँ पर है वो उस जैसा काम करेगा। जैसे कि जो सेक्सुअल लेवल में है वो उसका दिमाग में हमेशा ऐसा ही ये कर देते वो कर देते ऐसा ही रहेगा। और जो जिसका एनर्जी यहाँ पर है स्वादिष्ठान में, वो आलसी होगा, ये काम करने का मन नहीं है, काम आप कीजिए, मैं नहीं करूँगी, काम करने का मन नहीं है, कोई काम करने का मन नहीं, क्या काम करूँ, क्या ये सब करूँ है, बैठा ये टीवी देखूंगा, क्या करूँ, ऐसा है। मतलब काम करने का मन ही नहीं होता है। 3 नंबर है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र में अगर आप लोगों का एनर्जी है तो ऐसा रहेगा कि काम करूँ, मतलब वो पागलों जैसा रहेगा कि मुझे काम चाहिए, ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ। आप लोग कोई आदमी बाहर देखे होंगे कि काम करने में बहुत दिलचस्पी है, वो काम भी कर ले, ये काम भी, मतलब इन लोगों का एनर्जी यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ये भी एनर्जी का मतलब ये स्रोत नहीं है, उससे भी नीचे भी जा सकता है, कोई यहाँ से नीचे जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, ऐसा ही एनर्जी का अप डाउन चलता है। आप कोई अच्छे काम कर देंगे, एनर्जी थोड़ा इधर आएगा, हार्ट चक्र में आएगा। हार्ट चक्र में क्या होता है, आप लोग को अच्छे महसूस होना लगेगा कि
कोई आप लोगों को कोई फूल का माला दे दिया, वाह अच्छा, आज अच्छा लगा कि फूल का माला दे दिया। कोई आपको बोले आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो आज मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है बोला। कोई बोलेगा कि आप लोग आपका बॉडी थोड़ा ताकतवर हो गया, आप लोग सोचेंगे हाँ हाँ मेरा बॉडी बहुत ताकतवर हो गया। आप खुद के आईने में खुद के मुंह को निहारते रहेंगे, हाँ मेरा कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये एक एनर्जी है जहाँ से प्यार निकलते हैं, ये जो यहाँ पर रहता है। तो उसके ऊपर है ये विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र से क्या होता है, हम लोग का जो पॉलिटिशियन है, सिंगर है, उसका आवाज़ आप लोग सुनने से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। कोई ऐसा धर्मगुरु होता है, कोई मौलाना होता है, सुनने से ऐसा लगेगा सुनता ही जाए, क्योंकि इन लोगों का चक्र यहाँ पर जागृत हुआ है। ये चक्र सभी आदमी के पास होता है। ये इससे अगर आप लोगों का एनर्जी यहाँ पर है तो आप लोग अच्छे गान गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं। तो इससे भी आप लोग नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं। तो उसके ऊपर है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र किसके पास होता है, बहुत बहुत अच्छे आदमी के पास, मतलब बुद्ध जैसा हो गया, मोहम्मद जैसे हो गया, जेसस जैसे हो गया, यीशु क्रिस्ट जैसे हो गया, उसके पास ये आज्ञा चक्र का ताकत रहता है। आज्ञा चक्र में क्या होता है, आप लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं कि उस आदमी ने आपको कुछ बोल दिया कि आप ऐसे कुछ करेंगे। आप अपने दिमाग में नहीं सोच सकते हैं कि कैसा हो गया, मतलब होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। कोई ऐसा आदमी आता है ना घर में, कभी कभी किसी का सोने का कुछ लेके चले गया, वो खुद ही दे दिया, तो वो बोलते हैं कि मैंने तो खुद ही दे दिया, कैसे हो गया। वो जाने के बाद ही उसका जो एनर्जी होता है वो एनर्जी खत्म हो जाता है। कैसे हो जाता है, आज्ञा, इसका नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कोई तप करके, कोई पूजा करके ये खोल लेते हैं। तो अगर उसको खोल लिया जाए तो आपको जो बोला जाएगा वही होगा। जैसे कि मैं एक किस्सा बताता हूँ, वही एक जेल का किस्सा भी है। तो एक रासिया में ही एक आदमी था, वो बहुत दिन से जेल, वो बहुत पॉपुलर था। उसको जो उस समय का राष्ट्रपति था उसने भी मतलब बहुत प्रोत्साहन दिया था कि आप इतने अच्छे काम कैसे, मतलब वो जादू दिखाते थे, मतलब वो बहुत बुरे भी काम कर देते थे। जैसे कि उसको किसी ने अगर पैसा दिया और बोला कि इस बैंक को लूट लेना, वो लूट लेते थे। कैसे लूट लेते थे, वो बैंक में जाके बोलते थे ये कोई एक कागज़ में, एक छोटा सा कागज़ में एक लिख दिया इस चेक है, बैंक वालों को बोला ये चेक है, बैंक वाला खुद ही दे देते थे पैसा। चेक नहीं है लेकिन ये कागज़ में ऐसा लिख दिया, लेकिन उसके दिमाग में बैठा दिया कि वो चेक है, तो वो दे दिया। बाद में पता चलता है कि उसको बैंक वालों को फिर पकड़ा जाता है पुलिस वाले कि आप कैसे दे दिया, ये तो चेक नहीं है, ये तो कागज़ है, आपने खुद ही शायद दे दिया। फिर बोला कि ये एक आदमी है, इसने ऐसा किया। तो उस आदमी को पकड़ते हुए वो जो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति के सामने ले गया और राष्ट्रपति को बोला कि मैं जिसको भी चाहे मैं ये कर सकता हूँ, ये क्या मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसको क्या बोलेंगे हम, हिप्नोटिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिप्नोटिस्ट को क्या बोलते हैं, कोई जानता है क्या, मतलब माया, हाँ माया कर सकते हैं ना। तो वो बोलते हैं कि मुझे जहाँ भी डाल दो मैं माया करके निकाल सकता हूँ। तो उसको एक जेल में डाला गया, एकदम कठोर से कठोर जेल, मतलब एक जेल है उसके बाहर और एक जेल है और एक जेल है और एक, इतना सारा लोग है। तो उसको बोला गया कि तुम आज 11 बजे का टाइम तुम्हें दिया गया है, अगर इस जेल से निकल सकते हो तो हम लोग मान लेंगे कि आपके पास कोई ना कोई शक्ति है। तो वो एकदम जेल के अंदर रहा, आराम से रहा। तो 11 बजे के बाद में सोचा कि जेल से कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। और आधे घंटे बाद सिक्योरिटी गार्ड आया, सिक्योरिटी गार्ड आके चेक किया कि सभी कुछ ठीक ही है, लेकिन जेल का दरवाज़ा खुला हुआ है। इन लोगों को पूछा गया कि क्या हुआ, इन लोग भी बोला कुछ नहीं हुआ, ठीक ही है, लेकिन दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है। दरवाज़ा मतलब इन लोगों ने सभी को, जितना भी आदमी है सभी को हिप्नोटाइज करके उन लोगों ने ही खोल के जेल से भाग गए। तो ऐसा आदमी भी होता है जो जिसका एनर्जी यहाँ पर होता है। तो ये एनर्जी रहने से भी इसका एनर्जी भी नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसका एनर्जी कभी अच्छा हुआ तो नीचे भी जा सकता है, बुरा हुआ तो नीचे भी जा सकता है, अच्छा हुआ तो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर भी एक और चक्र है, इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र सभी का नहीं खुलते, एकदम जो ज्ञानी से ज्ञानी महापुरुष है उन लोगों का सहस्रार चक्र खुलते हैं। और जिसका सहस्रार चक्र खुल जाते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब सब कुछ, मतलब इनका सब कुछ, यहाँ का एनर्जी भी मिल गया, यहाँ का सबका एनर्जी मिल गया, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध हो गया, बुद्ध का बारे में आप लोगों का पता है शायद। बुद्ध को मारने के लिए एक बार एक पागल हाथी को बुलाया था राजा ने। तो पागल हाथी बुद्ध के आगे खुद ही सिर झुकाने लगे, खुद ही ऐसे करके सिर झुका दिया। तो बाकी सब लोगों ने बोला कि कैसा हो गया, ये तो पागल हाथी था। मैं उसको, बुद्ध की जो भैया था उसने बोला कि मैं उसको मारने के लिए बोला। वो हाथी ऐसा था कि बहुत लोगों को पहले मार चुके थे, मतलब बहुत पागल थे, लेकिन बुद्ध के सामने आ जाने से ही क्या हो गया। आप लोग अंगुली माल का वो भी किससे भी सुने होंगे। तो मतलब इन लोगों का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो इसका मैं तो बोला ना, हम लोग के ये अंदर में एक ही एनर्जी रहते हैं। अगर ये एनर्जी खुल जाए तो आसपास का लोग भी उस एनर्जी के संगुल में फंस जाते हैं। तो उसका जो हाथी था, हाथी का एनर्जी इसके एनर्जी से मिक्स हो गया, तो वो हाथी खुद का खुद शांत हो गया, बुद्ध के आगे आके झुक गया। तो यही सब है। तो आज के लिए इतना ही बोल के मैं समाप्त करना चाहूँगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है,
लेकिन फिर कभी कभार बोलेंगे। और ये सब बात मेरे मुंह से जब निकला, आपके कान में जब गया, ये भी एक एनर्जी ट्रांसपेरेंट हुआ आपके दिमाग में। शायद मेरे कहे हुए 100% चीज़ तो नहीं रहेगा, लेकिन 2-1% जो रहेगा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे। आप लोग खुद भी नहीं समझेंगे कैसे बढ़ते रहेंगे, लेकिन बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। बैठिए एक बार शांति पाठ कर लेंगे, बैठिए।